भोलापन। एक सरदार जी घी को 20 किलो पिंपो लेके ट्रेन में चढ़िया। इन्हें भी देखियो जगह कौन ला दी पिंपो रखने बाद चैन को नहीं जंजीर ट्रेन रोकने वाली पिंपो सरदार भी में ठोक दिया। वो खींची जी ट्रेन, धीरे धीरे ट्रेन रुकी, आगे स्टाफ आयो, चैन किसने खींची है? बोले जी हमने तो नहीं खींची। बोले डब्बा किसने बांधा है? सरदार जी कहते मैं बंधे जी डब्बा। कहते जी गाड़ी रुकी इसकी वजह से आपको 1000 रुपए जुर्माना होगा। कहता भाजी जुर्माना चाहे 2000 लाओ, देसी घ्यो दी ताकत वेखो गड्डी नूं इत्थे ही जाम करा दी। एक सरदार जी तलवार लेके खड़े रेलवे लाइन पे, कहता मैं रेल गड्डी इत्थे ही जाम करानी है। तो मैं क्या चाचा इतनी बड़ी गाड़ी कैसे रोकोगे? कहना मैं गड्डी रोक देनी है। निकाली तलवार, उधर से गाड़ी आई, तलवार निकाली, घुमानी शुरू कर दी। वो जैसी गाड़ी नजदीक आई, छलांग मार के दूर हो गए, गाड़ी निकल गई। मैं क्या की होया चाचा सरवण सिंह? रोकी नहीं गड्डी? कहता रुकी नहीं तो की होया? मैं सड़ दी चीखा तो कढ़ाती। अंदाज देखो आप बहादुरी का, है ना, मजा भी आता है। अच्छा सरदारों में बहुत चुटकुले सुने होंगे आपने, लेकिन उसके पीछे असली लॉजिक क्या है ये भी कभी समझने की कोशिश करना। एक सरदार जी को घाटा हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, तो उन्होंने एक बच्चे का किडनैप कर लिया घाटा पूरा करने के चक्कर में। अब एक लेटर लिखा उस बच्चे के बाप को जिसका किडनैप किया था बच्चे का, कि आपका बच्चा हमने किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए दे जाओ, बच्चे को ले जाओ, हस्ताक्षर एक सरदार। और उसी बच्चे को दे दिया कि जा तेरे बाप को दिया। अब वो घर गया, बाप ने पढ़ा कि बच्चे का किडनैप हो गया, 5 लाख दे जाओ, बच्चा ले जाओ। उसने नीचे लिखा वायदे अनुसार मैं 5 लाख भेज रहा हूं। 5 लाख पैकिंग की, वायदे अनुसार मैं 5 लाख भेज रहा हूं, आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, हस्ताक्षर दूसरा सरदार। अब मतलब इसका क्या हुआ कि एक भाई को पता लग गया कि दूसरा भाई मुसीबत में है, मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ सरदार ही कर सकता है। मैंने 22 देश घूमे हैं साहब, कभी किसी सरदार को भीख मांगते हुए नहीं देखा। और इस मामले में अगर पूरा पंजाब हमारा हिंदुस्तान बन जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। इधर हम निकलते हैं तो आगे हरियाणा पार करते ही चुटाला हरियाणा, ऐसा हरियाणवी अंदाज दुनिया में हाजिर जवाब लोग सिर्फ आपको हरियाणा में मिलेंगे। गाड़ी लेके जा रहे हो ना, किसी को पूछ लिया कर भाई गर्मा गर्म गाड़ी लेके जा रहे हो, किसी को पूछ लेना भाई पेट्रोल पंप कहां पड़ेगा? बोले क्या बात है, आग लगावेगा। सीधा जवाब देते हैं। एक ने तो होटल किया, ढाबा किया, दूसरा भागा भगाया, बोला गर्मा गर्म के है? बोले तवा है, खावेगा कि लगावेगा? एक हरियाणवी भागा लेडीज बाथरूम में घुसने लगा, भाग के हाथ पकड़ रहा है, बेवकूफ लेडीज है। बोला खेल के हो गया, मैं बैठ के कर लूंगा। हाँ अंदाज ही बना लेंगे। एक मैं अभी कहा हमारा दिल्ली घंटा घर पे घड़ी ठीक करने का हरियाणवी चढ़ा, ठीक करके नीचे आया तो दूसरा बोला रहा ठीक करने गया था। बोला ना आंख कमजोर थी, टाइम देखने गया था। हाँ अभी हमारा सोनीपत शो था, अर्जुन साहब दिल्ली एयरपोर्ट से निकले तो पूछा जी कहाँ आना है? बोला जी चंडीगढ़ रोड पे चलो, मुरथल आएगा, वहां से आप लेफ्ट मुड़ना और 8 किलोमीटर बाद गंदा नाला पार करो, सोनीपत स्टार्ट, वहीं कच्ची बस्ती में हमारा ऑफिस है और वहां से हम आपको स्टेज पे ले जाएंगे। जैसे ही मुरथल से गाड़ी मुड़ी, एक चौधरी धोती कुर्ता पैर के, राजाराम जी आइडा गया के राजाराम जी को दरा, हाँ बाल एक चौधरी खड़े हो लंबो चौड़ो धोती कुर्तो पैर के, जी ही हमारी गाड़ी मुड़ी नहीं। मैं क्या चाचा सोनीपत नहीं जाना भाई? और मैं सवारी ढो रहा हूं, मैं रास्ता पूछ रहा हूं, ये सड़क सोनीपत जाएगी? बोला ना भाई सड़क तो यही पड़ी रहती है, तेरे को ही जाना पड़ेगा। तो मैं क्या चाचा सोनीपत जाना है? तो बोले जाओ, मेरे रोकने तो मेरी औलाद नहीं रुकती, तुम कहां से रुकोगे? मैं क्या यार आदमी है ना ढंग से बात नहीं कर रहे। थोड़ा आगे गए, एकदम आगे पता लगा भी ऐसे कोई बड़ी नहर सी आई है, तो एक ताऊ को पूछा, मगर ताऊ राम राम। बोला राम राम। मगर गंदा नाला यही है? बोले बेटा साफ करने आए हो? और मगर शर्म नहीं आती, मैं तेरे को नाले साफ करने वाला लग रहा हूँ? मुझे गौर से देखा और बोला इससे ज्यादा भी नहीं लग रही। मैं क्या आदमी हरियाणा का ढंगो जवाब दे होने नहीं। आगे डले हुए ताई मिल गई, मेरे जी शुरू हो गयो। मैं ताई राम 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 राम। मैं ताई कच्ची बस्ती यही है? मेरे बेरा नहीं बेटा, टक्कर मार के चेक कर ले। कब लेडीज भी नहीं, एक तो गोद में बच्चा लेके सड़क किनारे खड़ी, बच्चा रो रहा है, इधर से बस आएगा, रुक जा डट जा। बस वाले ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके ब्रेक मारा, बस रुक। बोला रे ताई उधर से बैठ, खिड़की उस साइड में है। ताई बोली चढ़ना नहीं है बेटा, थोड़ी पॉम पॉम बजा दे, छोरा राजी हो जाएगा। हाँ इस चक्कर में बस रुकवा लेते, बताओ
तो ये अंदाज है हमारे हरियाणा का, यही ऐसा एक हमारे मारवाड़ी अंदाज जो आप देखते हैं कि जितने हिंदुस्तान के जो 100 टॉप मोस्ट जो टैक्स देने वाले हैं ना, उनमें से 80 आपको राजस्थान के मिलेंगे। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बाहर भी यहाँ की धरती में बड़ा एक संकल्प है, बड़ा एक जोश है। ये बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, इतने सुलझे हुए होते हैं कि घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को भी मिस कॉल मार के छोड़ देते हैं। अगले का मूड होगा, कर लेगा, अपन क्यों टेंशन लें। फिर तो हाथ से डिटोल की शीशी गिर के टूट गई, मेरा बाप आंगली बाढ़ लिए बोला रहा इन्हें बेकार काम जान दे। एक दिन मैं क्यों डैडी 2000 रुपया, छोटो हो की बात है, मैं क्यों डैडी 2000 रुपया के करे हो, मुझे दूर के नजर की चश्मा लेनी है। मेरे कान पकड़ के छत पर ले गया, कब वो क्या है, मुझे चांद बोले यूं दूर के देखा वो। बचाने का तरीका बहुत है अपने घर। पजामो 2.5-3 साल पहले गोटा पर पाट जे ने जना नीचले में रूई भर के टापरा खातर सिरानियों बना लिया, ऊपर लगो आलू लेने खातर जोड़ो बना लिया। भी जोड़ा ही तो पुराना हो जे नहीं जमा, यहाँ घस के बिन मोटरसाइकिल पूछना पोचो बना लिया। थे यकीन कौन करोगा, वो पोचो इतो चला जी, तो मोटरसाइकिल भी कौन चला है। आखिर भी ने बाढ़ के राख बड़ा भांडा मांजन खातर काम ले लिया। तो अपने यहाँ बड़े सुलझे हुए लोग हैं, हर चीज को बड़े अच्छे अंदाज में लेते हैं। और हमारे यहाँ का कल्चर इतना